Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online app. Today we are going to discuss important news came from the Indian food industry in the January month of 2025. आप सबको पता है हम मंथली बेसिस पे जो भी important news आती है from the food industry उसको कंपाइल करके एज अ सेशन आपको प्रोवाइड करते हैं. तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी कंपनी ने किन किन नए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है या फिर और कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर ऑफ द इंडिया, या फिर गवर्नमेंट ने फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए या जो हमारे फूड इंडस्ट्री में एज अ पर्सन वर्क कर रहे हैं उनको बेनिफिट देने के लिए क्या क्या नए प्लान्स या स्कीम्स लाए हैं, वो सब आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को. अब अगर हम फर्स्ट न्यूज की बात करें तो फर्स्ट न्यूज हमारी आ रही है नंदिनी कंपनी की तरफ से. नंदिनी आप सबको पता है कर्नाटका की जो मिल्क स्टेट फेडरेशन है या फिर मिल्क स्टेट कोऑपरेटिव है उसको नंदिनी नाम से वो प्रोडक्ट अपने सेल करती है. ठीक है, अब नंदिनी जो कंपनी है इसने अपना ही तरीका यानी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इडली एंड डोसा बैटर लॉन्च किया है विच इज ब्लेंडेड विद वे प्रोटीन. अब आप सबको पता है जैसे जैसे कंज्यूमर हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडियन मार्केट में बढ़ती जा रही है तो आपको बहुत सारे हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जिनमें आता है हाई प्रोटीन आइसक्रीम आपने मार्केट में देखी होगी, हाई प्रोटीन आपने योगर्ट देखा होगा, हाई प्रोटीन बिस्किट्स आते हैं. तो इसी सेगमेंट को केटर करने के लिए जो नंदिनी हमारी कंपनी है उसने हाई प्रोटीन इडली एंड डोसा बैटर एक तरह से लॉन्च किया है. इसके अंदर इन्होंने एडिशनल 5% ऑफ वे प्रोटीन का इस्तेमाल किया है. ठीक है, अब इससे क्या फायदा है, एक तो जो आजकल अर्बन कंज्यूमर्स की नई डिमांड्स है उनको ही अच्छे से केटर कर पाएंगे. दूसरा बेनिफिट ये है कि वे प्रोटीन आप सबको पता है मिल्क इंडस्ट्री का एक बाय प्रोडक्ट होता है तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएगी जो नंदिनी या फिर कोई भी मिल्क कोऑपरेटिव है. तीसरा बेनिफिट ये है कि हमारे इडली और डोसा की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू वो भी इस स्टेप्स के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके अंदर जो भी कंज्यूमर उसे इस्तेमाल करेंगे उनको एक अच्छा हेल्थियर ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया नंदिनी जो कंपनी है वो कर्नाटका की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है इन द मिल्क सेक्टर. ओके, तो इस वजह से ये जो लॉन्च है क्योंकि ये एक यूनिक प्रोडक्ट का लॉन्च था तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस स्टेट के लिए. इसी वजह से इस प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए खुद वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका स्टेट के मिस्टर सिद्धारमैया वो वहाँ पे प्रेजेंट थे. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नंदिनी कंपनी की तो नंदिनी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही थी लास्ट ईयर क्योंकि अभी जो हमारा वर्ल्ड T20 कप हुआ था या फिर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था यूएसए के अंदर जिसे इंडिया ने जीता था वहां पे नंदिनी ने दो जो टीम्स थी इंटरनेशनल टीम्स थी जिन्होंने इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था उनको स्पॉन्सर भी किया था. इन दो कंपनी के नाम थे, पहला तो था आयरलैंड, ठीक है, और दूसरी जो हमारे इसके अंदर कंट्री थी वो थी स्कॉटलैंड. तो इन दो कंट्री को नंदिनी जो कंपनी है उसने स्पॉन्सर किया था. तो ये भी आपके लिए जो कर्नाटका स्टेट के एग्जाम्स है उनमें या फिर जो फूड से रिलेटेड न्यूज़ आती है ऑल ओवर द इंडिया उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो T20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर 2024 के अंदर किन दो टीम्स को नंदिनी ने स्पॉन्सर किया था. उसके अलावा काफ़ी सारी टीम्स ऐसी भी थी जिनको अमूल ने स्पॉन्सर किया था जिनमें आपने साउथ अफ्रीका देखी थी, यूएसए देखी थी, देन आपने श्रीलंका भी देखी थी. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए जाननी ज़रूरी थी. अब इसी के साथ में जो फूड इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं उनको और भी ज़्यादा एक तरह से इनोवेशन का मौका भी मिलेगा कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सपोज दैट वो बिस्किट सेल कर रहे हैं या फिर और कोई बेकरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके भी हाई प्रोटीन वर्जन्स निकाल सकते हैं. अब जैसे कि ये जो बैटर होगा ये रेडी टू कुक हमारा होगा यानी आप इसे परचेज करके जैसे ही कुक करेंगे ये रेडी हो जाएगा और इसके अंदर आपको एडिशनल 5% वे प्रोटीन देखने को मिल ही रहा है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे इंडिया के अंदर कॉफी ग्रोवर्स हैं या फिर कॉफी प्रोडक्शन में जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है. ठीक है, इंडिया का जो कॉफी बोर्ड है उसने कहा है कि इट इज़ गोइंग टू लॉन्च इंडियाज ओन सर्टिफिकेशन प्रोसेस. यानी कि आप सबको पता है कि अभी के टाइम में इंडिया के अंदर जो कॉफ़ी ग्रो होती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन के बेसिस पे ग्रो करी जाती है. ठीक है, और इस वजह से क्या होता है इंडिया की जो यूनिक कॉफ़ी वेराइटीज़ है ऑल ओवर द कंट्री उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाता है और उनको एक तरह से प्रॉपर हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में कई बार वो प्रॉपरली कंपाइल भी नहीं हो पाती है. ठीक है, तो इन सारी जो हर्डल्स हैं इनको एक तरह से हटाने के लिए और कॉफ़ी ग्रोवर्स को जो वो एक तरह से अमाउंट या रेवेन्यू
रेवेन्यू डिजर्व करते हैं, इनकम डिजर्व करते हैं, वो प्रोवाइड करने के लिए इंडियन जो कॉफ़ी बोर्ड है उसने कहा है कि सबसे पहले तो वो इंडियन कंडीशन के लिए खुद के कॉफ़ी स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसके अलावा इंडियन जो कॉफ़ी ग्रोवर्स हैं उनको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल दी ऑफिशियल्स और कंपनीज विच आर इन द बिजनेस ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग और कॉफ़ी ग्रोइंग। ओके, अगर हम बात करें जहाँ पे पूरा डिटेल में, जैसे मैंने कहा आपको बता रखा है कि कॉफ़ी बोर्ड सबसे पहले क्या करेगा, खुद के कॉफ़ी स्टैंडर्ड सेटअप करेगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी एक तरह से एस्टेब्लिश करेगा फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कंट्रीज यूनिक कॉफ़ी वेराइटीज। ओके, इसके साथ में यहाँ पे ये भी बता रखा है कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। इसके बेनिफिट मेनली हमें देखने को मिलेगा कि एक तो जो ओवरऑल क्वालिटी है, फोकस ऑन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, सोशल प्रैक्टिसेस जो है इन कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स की वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। साथ में ये जो कॉफ़ी आएगी इसके जो मार्केटिंग है वो भी बहुत अच्छे से करी जा सकेगी बाय द नेम ऑफ इंडियन प्रोड्यूसर्स। ओके, नाउ अगर हम बात करें इससे पहले क्या होता था ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि द ग्रोवर्स आर बाउंड इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट डिड नॉट अकाउंट फॉर द यूनिक कंडीशंस इन विच देयर कॉफी थ्राइव्स सच एज कल्टीवेशन अंडर 2-tier थिक ट्री शेड। ठीक है, तो ये यूनिक कंडीशंस जो इंडिया को चाहिए होती है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक एनवायरनमेंट फ्रॉम द वेस्ट फॉर ग्रोइंग द कॉफ़ी, तो उसको भी ये प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। और जितना मैंने आपको बताया कि कॉस्ट जो या फिर रेवेन्यू जो कॉफ़ी फार्मर्स को मिलना चाहिए अपनी कॉफ़ी के लिए वो भी नहीं मिल पाता था। तो एक तरीके से जो भी मैंने आपको बताया कॉफ़ी बिजनेस में या कॉफ़ी फार्मर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है स्टैंडर्ड्स और एक तरह से सर्टिफिकेशन प्रोसेस का एस्टेब्लिशमेंट होना। Now next news is from the Allen Consumer Product Limited, means ACPL company, which is entering in the frozen food market with a huge investment of 3000 crore rupees. Okay, अब आप सबको पता है जो एलन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है जो कि अपने फ्रूट पल्प और कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत सारे ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट सेल करती है जिनमें प्रिया ब्रांड नेम है और उसके अलावा हमारे प्रिस्टीन ब्रांड नेम आपको देखने को मिलता है, लायन ब्रांड नेम है। देन अगर हम बात करें लंडन डेयरी नाम से प्रीमियम आइसक्रीम सेल भी ये करती है कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी अब एंटर कर रही है फ्रोजन फ्रूट मार्केट के अंदर विद द फ्रेंच फ्राइज प्रोडक्ट। ओके, और इसके लिए इस कंपनी ने इन्वेस्ट किए ₹300 करोड़ ताकि ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बना पाए इन फ्रेंच फ्राइज के लिए और फ्रोजन पोटैटो जो हमारे प्रोडक्ट है इन सब के लिए। ठीक है, और ये जो है ये एम कर रहा है 3% ऑफ ग्लोबल शेयर ये एक्वायर करना चाह रहे हैं 2029 तक ऑफ द फ्रोजन फ्रूट मार्केट और स्पेशली फ्रेंच फ्राइज मार्केट। ओके, अब आप सबको जैसे मैंने बता ही दिया कि जैसे एडिबल ऑयल, फ्रोजन फूड्स, बेकरी फैट्स, इन सब के लिए कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, और अब ये फ्रोजन फूड की तरफ भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट एन इन्वेस्टमेंट इन द फूड इंडस्ट्री। आगे इसी कंपनी ने कहा है कि इस एंट्रेंस के साथ में ये चाहेंगे कि ये अपने कंज्यूमर को प्रीमियम फ्रेंच फ्राइज प्रोवाइड कर पाए। और ये जो कंपनी के हमारे ACPL के हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राज लेखवानी, इन्होंने कहा है कि ये जो फ्रेंच फ्राइज मार्केट है ग्लोबली ये अराउंड $19.1 बिलियन का है और ये कोशिश कर रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया 2029 तक 3% ऑफ ग्लोबल मार्केट को एक्वायर कर ले। So this is the major aim of this company and they want to expand in the frozen industry food products. Now next news is again about a very important investment by the Wagh Bakri Tea. The investment is of ₹100 crores. Okay, and this investment is mainly focused for setting up new manufacturing units in the Gujarat. ओके, अब ये जो वाघ बकरी टी ग्रुप आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस इंडियन ब्रांड है फॉर द टी मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये इसने क्या किया है, इसने अभी हाल ही में 100 करोड़ ऑफ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए हैं गुजरात के अंदर, खासकर अहमदाबाद के अंदर, ताकि न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये बना पाए। उसका मेन रीज़न यही है कि इनका जो वेयर हाउस कैपेसिटी थी ये इनको बढ़ाना था और जो कंज्यूमर की बढ़ती डिमांड है उसे मीट करने के लिए दे नीड टू एस्टेब्लिश न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन दी पर्टिकुलर स्टेट। ओके,
नाउ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि अहमदाबाद के अंदर हमारी जो वाघ बकरी टी ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है और ये अब गुजरात में ही ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसका मेन रीज़न ये है ताकि रॉ मटेरियल वेयर हाउस कैपेसिटी जो है उसे बढ़ाया जा सके, साथ में इंस्टेंट टी आउटपुट जो है उसे भी इंश्योर किया जा सके। ओके, और इसके लिए ये कोशिश करेंगे ये जो नया वेयर हाउस बने इसके अंदर ऑटोमेटिक स्टॉक रिट्रीवल सिस्टम से ये पूरी तरह लैस हो ताकि इनको आगे जाके जो स्टॉक है उसका मैनेजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। Now next news is about the clash between United Brewers and तेलंगाना बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, हाल ही में क्या हुआ, यूनाइटेड ब्रीवर्स जो कि अपने किंगफिशर और हेनिकन नाम की बियर्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, इसने तेलंगाना जो स्टेट है उसके अंदर अपने बियर की सप्लाई को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है, यानी कुछ समय के लिए रोक दिया है। उसके पीछे इन्होंने मेन रीजंस बताए दैट दे हैव अनरिजॉल्व्ड प्राइसिंग डिस्प्यूट्स एंड सब्सटेंशियल अनपेड ड्यूज विद दी तेलंगाना बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी इनके पहले से ही बहुत सारे प्राइस से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तेलंगाना गवर्नमेंट के जो बॉडी है उसके साथ में, और साथ में ही इनके बहुत सारे जो पेमेंट्स थे वो पेड नहीं हुए थे, यानी बहुत सारा डेब्ट था टीजीबीसीएल के ऊपर। ओके, अब अगर हम बात करें तेलंगाना बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है, तो दरअसल दिस इज दी ओनली वन एंड ओनली लिकर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी इन दी तेलंगाना स्टेट। यानी अगर तेलंगाना के अंदर कोई भी लिकर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो तेलंगाना बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर होती है। ठीक है, और अगर हम डिटेल में बात करें तो इन्होंने कहा है यूबी ने यानी यूनाइटेड ब्रीवर्स ने कि 2019 और 2020 के बाद से तेलंगाना स्टेट के अंदर जो प्राइस था बियर का वो एक तरह से रिवाइज नहीं किया गया, यानी पिछले 5 साल पहले जो वहाँ पे प्राइस था बियर्स का वही अभी भी रखा गया है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा था, आप सबको पता है 5 साल के अंदर इन्फ्लेशन के कारण जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है या फिर बियर प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और इस सब के कारण जो यूबी कंपनी थी यानी यूनाइटेड ब्रीवर्स जो कंपनी थी उसे तेलंगाना स्टेट के अंदर बहुत सारे लॉसेस झेलने को पड़ रहे थे। ठीक है, बियर सप्लाई के लिए, क्योंकि इनको क्या करना पड़ रहा था, वहाँ पे जो बियर की सप्लाई है वो पुराने बेस प्राइस पे 2019-20 के बेस प्राइस पे करनी पड़ रही थी। तो इस वजह से इन्होंने अपनी जो सप्लाई है उसे सस्पेंड कर दिया है, और साथ में बहुत सारा उनके ऊपर डेब्ट भी था तेलंगाना की जो बॉडी है उसके ऊपर, जो इन्होंने इनको यूबी को एक तरह से सप्लाई या फिर पेमेंट नहीं किया था। अब जब से ये डिसीजन आया है यूनाइटेड ब्रीवर्स के जो स्टॉक्स हैं वो 4% से गिर चुके हैं शेयर मार्केट के अंदर, और ये जो न्यूज़ है ये है 8 जनवरी 2025 तक 4% डिक्लाइन हमें इनके जो शेयर्स के प्राइस है उस पर देखने को मिल रहा है। सो अगर हम आगे बात करें, अब यहाँ पे इन्होंने डिटेल में भी बताया है कि जो टीजीबीसीएल है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि इकलौती यानी वन एंड ओनली लिकर डिस्ट्रीब्यूटर है तेलंगाना स्टेट के अंदर। ठीक है, और इसने बहुत लंबे टाइम से इनका जो पेमेंट था यूनाइटेड ब्रीवर्स कंपनी का वो इन्होंने पे नहीं किया था। अराउंड बीसीएल के ऊपर 658.95 करोड़ का जो रुपीस का जो पेमेंट था वो ड्यू था। ठीक है, और उसे इन्होंने पे नहीं किया था प्रीवियस सप्लाईज का। ठीक है, उसके साथ में इन्होंने 2019-2020 ईयर के बाद से जो प्राइजेस थे अपनी स्टेट के अंदर बियर के वो भी अपडेट नहीं किए बेस प्राइस, जिसके कारण क्या हो रहा था, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, जो यूबी कंपनी थी यानी यूनाइटेड ब्रीवर्स कंपनी थी उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस झेलने को पड़ रहे थे तेलंगाना स्टेट के अंदर, और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि दे आर स्टॉपिंग सप्लाईज फॉर टू दी टीजीबीसीएल कंपनी फॉर until they are not taking the action on our issues. Okay. Now next news is about the entrance of another giant in the new segment in food industry. Okay, Reliance Consumer Products Limited, जिसे हम RCPL भी कहते हैं, इसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है रास की ग्लूकोन एनर्जी नाम से, जो कि रीहाइड्रेशन बीवरेज कैटेगरी में इनका पहला प्रोडक्ट होने जा रहा है। और इनकी रीहाइड्रेशन बीवरेज कैटेगरी जो फूड हमारे बीवरेजेस की होती है, इसमें एंट्रेंस के साथ में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एक्वायर कर पाएँ। आपको सबको रिलायंस की जो स्ट्रेटजीज है वो पता ही
है, ठीक है। इन्होंने इस ड्रिंक का प्राइस इनिशियली बहुत लो रखा है, 10 रुपीज़ में आपको ये रास किक ग्लूको नाम की एनर्जी ड्रिंक देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस ग्लूकोज एंड रियल लेमन जूस जो है वो ये कह रहे हैं कि हम ऑफर करेंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ओके। एंड इट कैन बी यूज्ड एज एन हाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओके। रिहाइड्रेशन में ये बहुत ज़्यादा हमारे वर्क करेगा। सो आज हमने बहुत सारी कंपनीज को नए प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में जाना है शुरुआत से, उसी में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। Now next news is about a legal battle which is started in the food industry in January month of 2025. हाल ही में क्या हुआ, टाटा एक कंपनी ओन करती है कैपिटल फूड्स नाम से। दिस कैपिटल फूड टेक्स डाबर टू दिल्ली हाई कोर्ट ओवर शेजवान चटनी। हुआ ये कि जो हमारी टाटा की ये कंपनी है कैपिटल फूड्स, ये चिंग्स शेजवान चटनी नाम से एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है। आप जरूर इस प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे, ठीक है। और ये जो शेजवान चटनी है ये इन्होंने एक तरह से ट्रेडमार्क करा रखा है इस नेम को फॉर देयर प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, डाबर ने इस वर्ड को शेजवान चटनी जो एक तरह से नेम है इसको अपने पैकेजिंग में यूज किया। उसके ऊपर जो टाटा है उसने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी कि दे आर यूजिंग देयर ट्रेड नेम और ब्रांड नेम फॉर दी लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो कि आप सबको पता है, अगर किसी नेम का या किसी कंपनी नेम का अगर हम वो ट्रेडमार्क ले लेते हैं तो कोई और ब्रांड उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि डाबर ने इसके ये शेजवान चटनी नाम का अपने फूड प्रोडक्ट्स पे यूज़ किया है, तो इसके लिए जो टाटा की ये कैपिटल फूड कंपनी थी इसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। और दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस है मिनी पुष्करण इन्होंने कहा है कि इसकी जो हेयरिंग है ये लेट फरवरी 2025 में स्टार्ट कर दी जाएगी अबाउट द ट्रेडमार्क इशू। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक तरह से लीगल बैटल था, इसने ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो कंसर्न्स है फूड इंडस्ट्री के अंदर उनको कितना ज़्यादा हाईलाइट किया है, और किसी भी फूड प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और प्रोडक्ट मार्केटिंग कितनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट की सेल को इम्पैक्ट करती है, ये भी आपको इसकी न्यूज़ की इम्पोर्टेंस से पता लग रहा होगा, ठीक है। तो ये मेन इशू था वेयर कैपिटल फूड्स क्लेम दैट शेजवान चटनी इज द ब्रांड नेम और द we can say that trademark of their company. Now next news is about a very important acquisition of a company by the Reliance Consumer Product Limited. Okay, Reliance Consumer Product Limited जिसे हम RCPL भी कहते हैं, इसने हाल ही में SIL Foods कंपनी को एक्वायर कर लिया। ये जो कंपनी थी ये मेनली कुकिंग पेस्ट, जैम्स और सॉसेस का जो मार्केट है उसे एक्वायर करती थी या इन प्रोडक्ट्स को एक तरह से प्रोड्यूस करती थी। SIL Foods की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी वो पुणे और बेंगलोर के अंदर सिचुएटेड थी, ठीक है। और RCPL के एक्विजिशन से पहले भी इसके बहुत सारी ओनरशिप हमें चेंज होती हुई देखने को मिली थी। अब इसके एक्विजिशन के पीछे RCPL का मेन मोटिव ये है कि ताकि ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैला पाएँ, उसे एक्सपेंड कर पाएँ, ताकि ये आने वाले टाइम में compete कर पाएँ विद द बिग प्लेयर्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री सच एज HUL एंड टाटा कंज्यूमर्स। ओके, सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन टेकन बाय द रिलायंस ग्रुप। ओके, now all of these are the important news related to the food industry of India which came in January month of 2025. I hope this session will be helpful for you, and अगर आपको ऐसी more informative videos चाहिए, sessions चाहिए और ज़्यादा content चाहिए तो आप ज़रूर फूड टेक ऑनलाइन ऐप को विजिट कीजिए। वहाँ पे आप फूड के जो भी एग्जाम्स होते हैं फूड और डेयरी सेक्टर के, जैसे CUET PG, CFTRI, FCI, गेट, FSSAI, फूड एनालिस्ट, इन सब एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। साथ में आप फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड लॉज एंड रेगुलेशन, इन सब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है इनके फ्री और क्वालिटी MCQs भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे इस ऐप पर जाके। तो आपको बहुत सारा अफोर्डेबल प्राइस में और फ्री कंटेंट आपको इस ऐप के ऊपर ज़रूर मिलेगा। तो आप अगर किसी भी फूड रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप फूड सेक्टर के अंदर हैं, तो आप ज़रूर हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। Again, I think this video will be helpful for you, and thank you for listening. We will meet in another session.